नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं विकास के मुद्दों की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। और आज इस आईपा के माध्यम से हम पहुंचे हैं मेरठ में, और कुछ दो पार्टियों के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े नेता हैं, पहले से पार्टी में सक्रिय भी रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो सरकार के काम हैं, कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए हैं, जिसको लेकर जवाबदेही जो है सत्ता पक्ष की रहेगी। और विपक्ष से भी समझेंगे कि क्या सरकार के किए गए कामों से संतुष्ट है नहीं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। तो सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकित चौधरी है जी। अंकित जी, बीजेपी बड़े बड़े दावे करती रही है विकास कार्यों को लेकर, चाहे वो सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो। और अब चुनाव नज़दीक है, 1 महीने का समय है। जनता के लिए कितने काम सरकार ने किए, और इस 5 साल के कार्यकाल में, पौने 5 साल के कार्यकाल में मेरठ की तस्वीर कितनी बदली? आप को मैं बता देना चाहता हूं कि हम विकास के ऊपर ही चुनाव को लड़े थे, और आज विकास के ऊपर ही दोबारा चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन करा मेरठ के आसपास आप लगातार देखते थे कि मेरठ में आए दिन दंगे होते थे। पूरे 5 साल में, जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसी ने किंकर उछालने की कोशिश करी क्या? इससे बड़ा विकास क्या? जो कंपनियां नहीं लग रही थी मेरठ में, जो औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियां नहीं लगती थी, केवल इस डर की वजह से कि यहाँ झगड़े होते हैं, आज किंकर उछलने का काम भी उत्तर प्रदेश में किसी कोने में नहीं हुआ। दूसरा, आज आप कनेक्टिविटी देखो, मेरठ दिल्ली के पास होने के बाद भी कितना लंबा दौर यहाँ के लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अन्य जगह के लिए कितना समय लगाते थे, और आज आग बंद करो, आधे घंटे में आप दिल्ली का सफ़र। इससे ज़्यादा विकास आप कहाँ देखोगे? एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप देखा जाए तो पिछली सरकार में प्राइमरी की अगर आप पाठशाला देखें तो टीचर आते नहीं थे, गंदगी से भरे रहते थे। और आज आप देखें, आज एक अच्छा व्यक्ति भी अपने बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। और आज महिला देखें, कल तक आप देखते थे आज दूसरे दिन महिला पे अत्याचार, कहीं महिला सुरक्षित नहीं, रात को 10 बजे डरती थी, और आज आप तो यहाँ आए हुए हैं। मैं तो आपको आमंत्रित करता हूँ इस क्रांतिकारी भूमि पर। अगर आज आप देखेंगे तो आपको स्वयं में लगेगा कि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ भय मुक्त माहौल है। चलिए, और भी बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं विपक्ष की क्या इसमें राय है। कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराध खत्म हो गया, विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं। संतुष्ट हैं आप? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, मेरे वैसे छोटे भाई की तरीके से हैं। इतना भय है इस प्रदेश के अंदर कि ठोकू राजनीति से लेके जिस बच्ची का बलात्कार कर दिया गया हो और उसके माता पिता को एक अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया हो, इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। कहने को योगी जी हैं, पर जिस प्रकार से उनकी भाषा से ली है, जिस प्रकार से वो प्रदेश के अंदर काम करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपराधी बात कर रहा हो। जैसे कि आप किसी को एक अपराधी, उसने 10 हत्याएं कर दी, लूट कर दी, उसको तुमने आराम दे दिया। एक ने किसी का सर फोड़ दिया, बिल्डोजर लेके उसका घर तोड़वा दिया। जिस प्रकार से जातिवादी राजनीति चल रही है, मेरा छोटा भाई ओबीसी समाज से आता है। आज इस देश के अंदर, इस देश को बर्बाद करने का जो चलन चल रहा है, दलितों को कुचलने का, पिछड़ों को दबाने का, आप देख रहे हो भग्गी मची हुई है पूरे प्रदेश के अंदर। मंत्री भाग गए, विधायक भाग गए, और भागेंगे भी 20-25 तारीख तक। ये बहुत बड़ी बात आपने तब तक सारे दबे हुए थे, क्योंकि सरकार थी, और सरकार पूरा सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करके विधायकों को बांध करके डाल रखा था। उन लोगों को अगर बोलोगे तो ईडी लगा के तुम्हें जेल में ठूस दिया जाएगा, तुम्हारे घर में जो पैसा है उसे निकाल लिया जाएगा, और तुम्हारे घर पे बिल्डोजर चलवा दिए जाएंगे। ये बड़े आरोप लग रहे हैं जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठ गए, विधायकों को लेकर किस तरह से बांध कर रखती है बीजेपी, उसको लेकर सवाल उठ गए, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं अपने बड़े भाई गोली से पूछना चाहता हूँ, जिस बदमाश ने आपका घर कब्जाया हो, आपके लोगों की हत्या करी हो, अगर उसे ठोकने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने करा है तो क्या गलत करा है? हम तो फिर दोबारा कह रहे हैं, 75% ठोक दिए, 25% अगली बार फिर ठोक देंगे। पूरा प्रदेश भय मुक्त रहेगा। दूसरा विषय, इन्होंने एक विषय अभी कहा, इस पर पहले जवाब लेते, क्या बुराई है अगर कोई अपराध कर रहा है, गलत कर रहा है, अगर उनके ऊपर ठोको राजनीति चल रही है तो उसमें गलत क्या है? अंकित जी भी कहना है इसमें? गलत है।
100 नहीं, 200% नहीं, 500% गलत है। अपराधियों को खुला छोड़ दिया जाए, अपराधियों की कोर्ट बंद कर दो, ठोका गया बेकसूर थे क्या? अदालत बंद करा दो, कोर्ट बंद करा दो, जजों को उसमें सर्वोच्च न्यायालय में ताला लगा करके ठोकू राजनीति लिख दो, बात खत्म हो गई। क्या ज़रूरत है इस देश को, क्या ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन की, क्या ज़रूरत है नगर पालिका की, क्या ज़रूरत है? इस देश को ये लोग वहीं ले जाना चाहते हैं जो अब से 200 साल पीछे था। इस देश को राजशाही चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को ये चाहते हैं कि एक सूत्री काम हो और इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो। ये मनुवादी लोग हैं और मनुस्मृति चाहते हैं इस देश के अंदर, और इस देश के हर एक नागरिक को दबाना और कुचलना चाहते हैं। सड़कों पर फैसला हो तो कानून की क्या जरूरत है, इनका ये कहना है। जैसे ठोको राजनीति की बात की, ठोको राजनीति की आप एक चीज़ बताएं, हमारे पुलिस के जाबाज अफसर जब किसी को पकड़ने जाते हैं और वो सामने से फायरिंग करते हैं तो वो भाई खोल के उनको स्वागत करके, कांग्रेस की सोच ही ऐसी है। ये लोग शुरू से ही सोच के रहे हैं। इनकी सरकार में आप लगातार देखें, आप बड़े भाई ने कहा कि अभी रेप के इनका वो दिया मथुरा हाथरस वाला, अलवर बोले क्या कुछ भी है, अलवर कही गई प्रियंका गांधी एक बार भी, यहाँ तो भागी भी गई, परेशान हो गई। बीजेपी में महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता। 30% कोटा हमारे यहाँ भी महिला का है। शायद लिस्ट पढ़े नहीं है, लिस्ट पढ़े नहीं है, दोबारा पढ़िए एक बार गोलू भाई। और देखिए अभी तो आप लोग अपराध की बात कर रहे थे, अभी तो क्यों ठोको, और अभी कह रहे हो लड़कियाँ सुरक्षित है। हम यही तो कह रहे हैं, सुरक्षित हुई है लड़कियाँ हमारी सरकार में। आपके यहाँ अगर आप देखा जाए ना, कांग्रेस का इतना लंबा समय था तो 2017 देखें, अगर 2017 में नहीं लगता भाजपा के प्रति लोगों को विश्वास नहीं जगता तो 325 सीटें कहाँ होती। चलो 2017 छोड़ो, उसके बाद अभी 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, उसमें बिल्कुल कांग्रेस को लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया है। चाहते ही नहीं लोग कांग्रेस आए। कांग्रेस ने केवल 70 साल केवल यहाँ के लोगों को गुलाम बना के, केवल उनकी जेबों से पैसे निकलवा के, बड़े बड़े स्कैम करा के, और यही डर रहे हैं। गोलू भाई ने तो अपना आप ही कह दिया। दूसरी बात कि लगातार ईडी छापा मारेगी। ईडी छापा कहाँ मारेगी? जहाँ लोग गलत होंगे। बाकी लोगों के लोग ईडी छापा नहीं मार रही। ईडी राहुल गांधी जी के यहाँ छापा नहीं मार रही, ईडी प्रियंका गांधी के यहाँ छापा नहीं मार रही। जो लोग गलत हैं, जहाँ पैसा मिल रहा है, जो काला धन है, उसे निकालने के लिए प्रयत्न है सरकार, और इन्हीं मुद्दों पर सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। गुरु जी देखिए, बड़ा सवाल है वैसे, अगर बीजेपी काम नहीं कर रही, जनता फिर भी बार बार मौका उन्हें दे रही, विकल्प मिल नहीं रहा, कांग्रेस कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई है, और अगर कहा जाए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, सर क्या वजह रही है ऐसी बताएं। आप कल चुनाव करा दो, अभी थोड़ी देर, ये तो मेरे छोटे भाई हैं, अभी थोड़ी देर में हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। आप देखो राजस्थान, यहाँ हरियाणा ये पड़ोस में हमारा राज्य है, इनसे बात करो तो जाट के खिलाफ बात करेंगे। वहाँ राजस्थान में चले जाओ तो गुर्जर के खिलाफ बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखती हो मुसलमान के खिलाफ बात करते हैं, दलितों के खिलाफ बात करते हैं। ये इन लोगों का एक ये है कि धर्म के नाम पर मंदिर बन गया, सबने उसका स्वागत करा, अब उसे ढोल बजाते फिर रहे हैं। तो गलत है क्या? मंदिर बन गया, खुशी नहीं है? हम तो बहुत खुश हैं, और बने। ये चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं, चारों तरफ मंदिर है, 25 मंदिर होंगे, गिन लो आप। अंकित जी, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है और उसी के साथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, काम कम होते हैं, ये विपक्ष का कहना है। ये उस पार्टी की बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्होंने पूरा देश को आज तक, एक ही देश में 2 झंडे 2 निशान थे, अगर 370 भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है, पूरे देश में एक संविधान और एक झंडा लागू कर दिया है, तो उनसे इन्हें दिक्कत है। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान अंदर आए और कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान पर चले जाए। आज इनके लोग नवजोत सिंह सिद्धू को आप देखो तो बाजवा से जाके गले मिलते हैं। ये लोग पाकिस्तान के क्रिकेटर को तारीफ करते हैं, ये लोग उनसे गले मिलते हैं। सानिया मिर्जा की ये उनके साथ शोएब मलिक की तारीफ करते हैं। हम लोग इन्हें केवल ये कहना चाहते हैं, भाई जिस देश में रहो उस देश को तो कहो, जिस देश के रहो उस देश के प्रति तो रहो। आज पूरा हिंदुस्तान एक मुट्ठी की तरह बंद है और छोटे मोटे इनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे देश के नागरिक हैं, युवा हैं, इनकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप बताएं, देखिए मेरठ की हम बात करते हैं, विकास कार्य की हम बात करते हैं, युवा हैं, रोजगार की भी ज़रूरत है, देश के नागरिक आप भी हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी की सरकार वापस आनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आना। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बने, और जो हालात 2014-17 में हमने देखे, तो उस हालात को देखते हुए हम यही चाहेंगे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आए। आपकी क्या राय है योगी जी को? बीजेपी आनी चाहिए। हमारे मेरे शहर में 100 दिन बंद कराया है, स्कूल मोटरसाइकिल चोरियाँ बंद हो गई हैं। ये बहुत बढ़िया कार्य कराया हमें योगी जी ने। हमारे प्रदेश की पुलिस ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी को, प्रदेश की पुलिस को,
जो इतना अच्छा कार्य करा हमारे प्रदेश में। आप युवा हैं, रोजगार की बात करना जरूरी है। आप सहमत हैं कि योगी सरकार में रोजगार मिल रहा है? रोज़गार तो अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिए गए हैं। पहले के मुकाबले 2.5 साल हो गया लॉकडाउन के करीब। जी हमारा किताबों का काम है, बुक बाइंडिंग का, पुरानी मोहनपुरी में गंगा बुक बाइंडिंग के नाम से। और जी 2.5 साल हो गए, काम बिल्कुल बंद है। और जगह भी जा रहे हैं हम तो, मार्केट वगैरह और जी जो फैक्ट्री थी सब बंद पड़ी है इस टाइम तो। क्या कहना है सरकार से? क्या हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस ही आए या बीजेपी आए या अन्य और भी जो भी सरकार आए। हम ये चाहते हैं कि सबको रोज़गार मिले। और ये महंगाई जो हो रही है ना, ये तेल 100 से 200 पहुँचा दिया, ठीक है। खाने पीने की चीज़ जो है सब पे पैसे बढ़ा दिए गए हैं, इन्हें कम कराया जाए। अरे ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा अंकित जी। देखिए बहुत बड़ी बात है महंगाई। पेट्रोल शतक मार गया और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। खाने पीने का जो तेल था वो जब हम 60, 70, 80, 90 में लेते थे वो 150 तक पहुंच गया, 200 तक पहुंच गया। ऐसे जनता की बोझ पर अगर जनता की जेब पर आप बोझ डालेंगे कैसे चलेगा? आप जैसी तेज तरह एंकर को सब पता है कि पेट्रोल किसी के हाथ में नहीं होता, इंटरनेशनल होता है ना। ये वहाँ से खुलता है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है ना, जो वैट लगा। एक बार आप आंकड़ा निकाल के देखिए, तेल का मूल्य कितना है, वैट का मूल्य कितना है, और जो है उस पे टैक्स का मूल्य कितना है। देखिए जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की और राज्य सरकार की भी। तो राज्य के प्रति कोई जिम्मेदारी होगी ना सर? जिम्मेदारी हमारी है। हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में है। आप देखिए पेट्रोल डीजल कितने कम लिया है हम लोग। आप देखिए लगातार, क्योंकि पिछले 3 साल आप खुद जानती हैं कोरोना से पूरा विश्व, केवल हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व ही होगा। केवल महंगाई हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही। अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका जैसे कंट्री, ब्रिटिश में जितनी कंट्री आप देखो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये जितनी भी आपको कंट्रियाँ देखोगे सब जगह महंगाई बढ़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोल जिसने करा है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। की आर्थिक स्थिति भी तो देखिए ना सर। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसमें अंतर मैं बताता हूँ। एक जगह 2 लोग रह रहे हैं और एक जगह 20 लोग रह रहे हैं। तो हिंदुस्तान की आबादी बहुत है। आबादी इतनी होने के बाद और देश को इतनी अच्छी तरह चलाना। अमेरिका में आबादी कम है क्या? अमेरिका में तो बहुत कम आबादी है, 1/3 आबादी है हमारे यहाँ से। वहाँ की देखिए, अगर आप इन्फ्रा की बात करो, इन्वेस्टमेंट की बात करो, वो चीज़ें भी तो बेहतर है ना। आप के लोगों को देखिए, अभी उन्होंने कहा रोजगार खत्म हो गया। एमएसएमई की बात करते हैं आप, बड़ी यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो 2-2.5 साल से ठप पड़े हैं। अब बताइए वो कैसे अपना घर चलाएंगे? बताता हूँ। हाँ। अब आप सुनिए आराम से 2 मिनट मेरा विषय आपने कहा तो अब सुनिए। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, लगातार 3 साल से कोरोना ने बुरा हाल कर दिया। हाँ। एक तरफ चुनौती कि हम व्यक्ति बचाएं या फिर व्यापार, लेकिन पार्टी ने दोनों चीज़ सोची, क्योंकि व्यक्ति बचाएंगे, व्यापार नहीं बचेगा तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखिए जितना लोन एमएसएमई की तरह, जितने छोटे लघु उद्योग का लोन भारतीय जनता पार्टी ने करा है, शायद किसी सरकार ने करा हो। दूसरा विषय, मेरा ये छोटा भाई है, नौजवान है, बाइंडिंग का काम हो सकता है इसके पास गिरावट ना आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी लेवल पे आज से पहले सरकारों में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापी जाती थी। हो सकता है इसलिए कुछ व्यापार बंद हुआ हो। और इसके अलावा जितना विकास आप चारों तरफ मेरठ की तरफ घूम के देखें, जितना विकास, मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरठ में हैं आज, इस क्रांतिकारी भूमि पर जितना विकास यहाँ हुआ शायद कहीं और हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसकी बात कर रहे हैं। मेरठ की बात हम कर रहे हैं, विकास की बात हम कर रहे हैं। देखिए उस पर बात कर लेते हैं सर। राज्य की बात केवल 1 मिनट भाई, आपके सुन लिया। केवल मैं आपके केवल 2 मिनट लूंगा, उसके बाद इस विषय में बात करूंगा। आपने डोकलाम की बात करी। आज वो भारत है जो भारत सीना तान के खड़ा है, हिम्मत किसी को अंदर घुस जाए। आज से पहले किसी शहीद के ऊपर कभी जाते तो लोग बाग पूछते थे कभी लोग शहीद, आज लोग बाग फख्र से कहते हैं, आज हमारी फौज फख्र से कहते हैं हम उस देश में फौजी हैं जिस देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी हैं। अब आई विकास की बात पे, ये तो आपको जवाब दिया मैंने। ये अब विकास की आप बात करें, आप विकास देखें। आज विकास नहीं है, आप चारों तरफ सड़कों के ऐसा जाल बनाएं, इस जाल से तो लोग बाग इधर से उधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करेंगे। आज से पहले लोग बाग सोचते थे, आज जितनी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हैं, जितने काम यहाँ मिले हैं, लोग बाग तो काम करते हैं। हम तो स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इनका व्यापार चल रहा है। बताओ, जगह टोल बना दिए। अभी यहाँ से नखलऊ तक जाओ 7-8 टोल पड़ेंगे, ठीक है ना। ये व्यापारियों की सरकार है, व्यापार करना जानती है, देश की जनता को गुमराह करना जानती है। आप ये कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछ गया, आप टोल फ्री करें। आप जब आप रोड टैक्स लेते हो, फलाना टैक्स, दुनिया भर का टैक्स लेते हो, फिर भी आपने जगह टोल बना दिए। देखिए इनका ये कहना है कि आप जनता को अगर 10 रुपये देते हो तो 100 रुपये वसूल लेते हो। क्या कहेंगे? अच्छा एक चीज़ बताएं, देखो मैं गोलू भाई से इसलिए
सहमत आज ज़्यादा हो रहा हूँ कि इनकी बौखलाहट इनके चेहरे पे पता लग रही है। परेशान है, कोई विषय नहीं है बात करने के। इतना विकास हो चुका है कि ये किसी को, आप एक काम करिए, आप मेरठ के इस एकमात्र शहर के पार्क में हैं, आप इस शहर के पार्क को आज से पहले और आज देखिए, शहर पूरे पार्क को आप ओपन जिम, पीछे बढ़िया झूले, मैं तो आपको जहाँ करंट करें वहाँ बता रहा हूँ विकास, मैं बाहर नहीं घुमा रहा आपको कि मैं आपको घुमाऊँ आउटर में, मैं तो जहाँ आप इस समय है वहाँ दिखा रहा हूँ। आज से पहले गोलू भाई भी जानते हैं क्योंकि ये नगर निगम के पार्षद रहे हैं। आज और पहले नगर निगम की क्या स्थिति थी। दूसरा विषय अब मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा, गोलू भाई ने कहा कि काम क्या होते हैं, काम क्या नहीं होते। आप ये देखिए, आज से पहले मेरठ क्राइम के बारे में जाना जाता था, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ये सच है ना। लोग बाग 7 बजे के बाद लड़कियों को तो ऐसा मानो डरती थी। आज वे लड़कियां 10 बजे अपने घर वाले हों या ना हो, अगर उसका मन बाहर कॉफ़ी पीने का, बाहर चाय पीने का, बाहर रेस्टोरेंट में खाना कर रहा है तो बेखौफ होकर के आती हैं और कहती भी जाती है कि हमारे भाई, हमारे बड़े, पीछे योगी जी की सरकार है तो हमें भय मुक्त है। किसी की हिम्मत है, कल लोग बाग पकड़ने की कोशिश करते थे, आज किसी की धी बेटी को आग उठा के देख नहीं सकते। ऐसा माहौल बीजेपी सरकार ने दिया। तो चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश में माहौल बहुत गर्म है और देखिए यहाँ पे बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, कांग्रेस के चेहरे पर बौखलाहट नजर आ रही है, ये उनका कहना है। लेकिन देखना ये होगा कि बीजेपी का जीत को लेकर आश्वस्त होना और कांग्रेस का लगातार कटाक्ष करना, जनता जनार्दन का फैसला उत्तर प्रदेश में क्या होगा, किसकी बनेगी सरकार, ये जनता का फैसला। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह तमाम बड़े मुद्दों के साथ। देखते रहिए आइपा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।